सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका जो है संज्ञा का विकारक तत्व का अनुवाचन कार्य समाप्त हो चुका है। आज आपका उसका अभ्यास कार्य मैं करवा रही हूँ। तो पहला अभ्यास कार्य है, ये संज्ञा के विकारक तत्व 3 थे जो आपको बताया जा चुका है। लास्ट था कारक। तो उसके बाद में आज मैं उसका अभ्यास कार्य करवा रही हूँ, कारक तथा उनके चिन्ह। कर्ता ने कारक कितने हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। संबोधन कर्ता, तो इनके चिन्ह हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से जैसे कलम से लिखता है, मोहन पुस्तक से पढ़ता है, अध्यापिका चौक से लिख रही है। तो ये जो है से ये क्या द्वारा, जैसे बच्चा सीसी से दूध पीता है, बच्चा सीसी के द्वारा दूध पीता है। बच्चा कलम से लिखता, बच्चा कलम के द्वारा लिखता है। तो जिसके द्वारा जिस कार्य को संपन्न किया जा रहा है, जो कार्य को संपन्न करने का साधन बन रहा है, उसे जो है कर्ता कहते हैं, उसे जो है करण कहते हैं। संप्रदान, संप्रदान को यानी देना, किसी को कुछ देना। अपादान से यानी जुदाई का भाव। यहाँ संप्रदान में किसी को कुछ देना है, किसी के लिए कुछ करना, तो ये संप्रदान होगा। अपादान से जुदाई का भाव। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से आम गिरता है, बच्चे बस से उतर रहे हैं, बच्चा घर से विद्यालय जा रहा, विद्यालय से घर आ रहा है। जाते समय घर से जुदा हुआ, आते समय विद्यालय से जुदा हुआ, दूर हो रहा है। तो ये है अपादान। संबंध जो जोड़ने का काम करता है ना। राम के साथ श्याम भी जा रहा है। राम के साथ, ये राम की पुस्तक है, राम की कलम है, दोनों का एक दूसरे में संबंध बता रहा है कि ये कलम किसकी है, ये राम की है। तो संबंध बताना रहा है कि ये किसकी है, राम की है। क्लियर बता रहा है कि ये राम की। तो की जो जोड़ रहा है दोनों को, वो क्या है? संबंध। अधिकरण में पर, किसी चीज के अंदर कोई चीज है तो में लगेगा, और कोई वस्तु ऊपर है तो पर लगेगा। जैसे छत पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो पर क्या है? वह अधिकरण हो जाएगा। वहां उसका चिन्ह क्या है? अधिकरण। उसमें अधिकरण पर है। और मगरमच्छ पानी में रहता है, तो में पानी के अंदर, उसका जो है मगरमच्छ को कहाँ बता रहा है? पानी के अंदर, तो में पर। संबोधन, हे, अरे, अजी, किसी को मुखातिब करने के लिए, किसी को अपनी तरफ बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता हुआ होता है संबोधन। हे, अरे, अजी, है ना, सुनो। तो ये सब शब्द क्या है? ये सारे क्या है? चिन्ह। तो इनके क्या क्या काम है, कैसे कैसे होते, ये आपने समझ लिया। और पाठ पढ़ाते समय भी आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया गया था। तो इस पाठ को भी आप अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करेंगे। तो आज आपका ये जो है कब पहला अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। सभी कारकों के नाम तथा परसर्ग याद। बच्चों, परसर्ग का मतलब चिन्ह ही होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। परसर्ग का मतलब होता है चिन्ह, उसे हिंदी में परसर्ग बोलते हैं। यानी कारक के परसर्ग लिखिए तो परसर्ग, आप वहां कंफ्यूज मत होइएगा। परसर्ग का मतलब चिन्ह होता है। ब्रैकेट में यहाँ आप लिख सकते हैं चिन्ह की जगह पे परसर्ग, या परसर्ग लिखते तब चिन्ह लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका कारक 8 और उसके चिन्ह। अब दूसरा अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित रंगीन शब्दों के कारक बताइए। तो कुछ यहाँ वाक्य दिए हुए हैं जिनमें से कारक अलग करके लिखना है। तो बच्चों आप ध्यान से देखें, आपकी किताब में पेज नंबर 69 है, पहले आप उसमें भर लेंगे, उसके बाद कॉपी में लिखेंगे।
अभ्यास 2, निम्नलिखित रंगीन शब्दों के कारण। तो पहला है बच्चों, तो चांद को उसे हंसाने के लिए तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। को है यहाँ, को पे चिन्ह लगाएंगे आप, और उसके बाद में को हो जाएगा कर्म। यहां मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूं बच्चों। को है और कर्म के लिए, इसके पहले मैंने चिन्ह भी लगा के आपको बताया किसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है। यहाँ हो जाएगा संप्रदान, किसी के लिए कोई कार्य किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए, तो हंसाने के लिए वह कार्य किया जा रहा है, तो वहां हो जाएगा संप्रदान के लिए, किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए। तो ये है, इस वाक्य में है को हो जाएगा कर्म, के लिए हो जाएगा संप्रदान। खा है, लगता है दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, के संबंध। के संबंध में अधिकरण, में अधिकरण। गा है, उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच गई। से अपादान, से यानी गले से कुछ निकल रही आवाज, तो यहां क्या हो जाएगा, से अपादान। इसका चिन्ह बच्चों अपादान। में अधिकरण, में अधिकरण। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है, में अधिकरण। यहां भी हो जाएगा में अधिकरण। अंगा है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, का संबंध, का संबंध। के लिए संप्रदान, संप्रदान। तो ये अंगा तक आप देख रहे हैं। अब है चा, छा, जा। तो चा है, माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। ने, माँ ने, करता, करता। को कर्म, से करण,
माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर, तो ने कर्ता को कर्म से करण। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करे। को कर्म, को कर्म, पर अधिकरण, अधिकरण। जा है कि उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। कि संबंध, कि संबंध से करण। तो ये ज तक आपका हो गया, इसे आप देख रहे हैं। झा और इया, झा में होगा आपका से करण के संबंध, से करण के संबंध। बच्चों यहाँ से पर अंडरलाइन करके और के पर उसके बाद में से करण के संबंध। और इया में होगा से में, तो हो जाएगा से करण में अधिकरण। तो आपका ये पूरा हो गया, जहाँ तक आपका इसमें है। और जो है अब मेरी आवाज़ सुन के इसको कंप्लीट कर लेंगे। झा में है आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया, से करण के संबंध। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक बीज भी मिल सकते हैं, से करण में अधिकरण। तो आपका ये समाप्त हो गया, जो है दूसरा अभ्यास कार्य भी। तीसरा है निम्नलिखित अनुच्छेद में कारक चिन्ह द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ एक पैरा दिया हुआ है बच्चों, उसमें आपको कारक चिन्हों को लिखना है वाक्य के अंदर। तो जो है ये दूसरा अभ्यास कार्य समाप्त हो गया था, तीसरा है अभ्यास 3। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के, हो जाएगा का है के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से, फिर से होगा बच्चों, यहाँ काखा नहीं है, एक पैरा है। फिर बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से, फिर से हो जाएगा गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनके गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांत देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे।
उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। तो ये ऐसे इस तरह से डालना है, आपने देखा, इसको इस तरह से भरना है। तीसरा अभ्यास कार्य। चौथा भी ऐसे ही है। निम्नलिखित वाक्यों की विभक्त संबंधी अशुद्धियां दूर करके वाक्य पुनः लिखिए। वाक्य को पुनः लिखना है। दक्षिण अफ्रीका में लौटकर गांधी जी द्वारा अहमदाबाद पर एक आश्रम की स्थापना की। तो यहाँ हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। इस तरह से बच्चों ये आपका गृह कार्य है। इसको आप जो है अपनी पहले किताब में करेंगे, उसके बाद कॉपी में करेंगे। पहले जब मैं इसको फिर करवाऊंगी तो आप मिला लीजिएगा, नहीं मैं बोलूंगी तो आप मैच कर लेंगे, उसके बाद कॉपी में। ये आपका गृह कार्य है। अभ्यास नंबर 4 और 5 आप स्वयं करेंगे, उसके बाद में जब मैं बोर्ड पे करवाऊंगी तो उसे मिलाएंगे, उसके बाद कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।